क्या एक छोटी सी रोटी किसी का भाग्य बदल सकती है? क्या एक भूखे कुत्ते को खिलाया गया टुकड़ा किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है? यह कहानी एक ऐसे ही विश्वास की है जहां एक रोटी ने न केवल एक कुत्ते का पेट भरा बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव का नाम था आशापुर। आशापुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही सहनशील और धैर्यवान थी। उनके 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू, जो हमेशा हंसते खेलते रहते थे। फिर भी गरीबी उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें खींचती रहती थीं। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक काला कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ है। कुत्ता बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। रामू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता रोटी खाकर बहुत खुश हुआ और रामू की ओर कृतज्ञता से देखा। रामू ने कुत्ते को कालू नाम दिया और उसे अपने घर ले आया। कालू बहुत ही वफादार कुत्ता था। वह रात भर घर की रखवाली करता और दिन में रामू के साथ खेत में जाता। रामू और उसके परिवार को कालू से बहुत प्यार हो गया था। एक दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम था महात्मा ज्ञान प्रकाश। महात्मा ज्ञान प्रकाश बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उन्होंने गांव वालों को कुत्तों को रोटी खिलाने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुत्तों को रोटी खिलाने से 11 लाभ होते हैं। नंबर 1, शनि दोष कम होता है। शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। जब शनि की 7.5 या ढैया जैसी दशाएं आती हैं तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इससे शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यह मान्यता है कि काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, भाग्य साथ देता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से भाग्य कमजोर हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कुत्ते को भोजन देने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 3, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। जीवों पर दया करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 4, कर्ज से मुक्ति मिलती है। कर्ज एक बड़ी समस्या है जो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह मान्यता है कि कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देने से धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होता जाता है और अंततः व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाता है। नंबर 5, व्यापार में लाभ होता है। व्यापार में सफलता के लिए सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी किस्मत का होना आवश्यक है। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यापार में वृद्धि होती है। यह माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और लाभ में वृद्धि होती है। नंबर 6, आयु बढ़ती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु में वृद्धि होती है। यह भी माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलता है। नंबर 7, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह भी माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 8, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान सभी जीवों में वास करते हैं। जीवों पर दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9, राहु केतु शांत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और यह ग्रह मानव जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु केतु शांत होते हैं।
काले रंग के कुत्ते को भोजन देने से राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। नंबर 10, पितृदोष दूर होता है। पितृदोष एक ऐसी समस्या है जो पूर्वजों के असंतुष्ट होने से उत्पन्न होती है। कुत्ते को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 11, दुर्घटनाओं से बचाव। कुत्ते को भोजन कराने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव होता है। यह भी माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन सुरक्षित रहता है। रामू ने महात्मा ज्ञान प्रकाश की बातें सुनी और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कालू को और भी प्यार से रखना शुरू कर दिया। वह हर दिन कालू को रोटी खिलाता और उसकी देखभाल करता। एक दिन गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। रामू और उसका परिवार भी अपने घर को छोड़कर एक ऊंचे स्थान पर चले गए। कालू भी उनके साथ था। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और लोग अपने घरों को वापस जाने लगे। जब रामू अपने घर वापस गया तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। वह बहुत दुखी हुआ। तभी कालू ने रामू को एक जगह पर ले जाकर भौंकना शुरू कर दिया। रामू ने उस जगह को खोदा तो उसे वहां एक सोने का घड़ा मिला। रामू बहुत खुश हुआ और उसने कालू को गले लगा लिया। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। वह अमीर हो गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने कालू को कभी नहीं भुलाया और हमेशा उसका ध्यान रखा। रामू ने महात्मा ज्ञान प्रकाश के वचनों को याद किया और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें कुत्तों को रोटी खिलाने के महत्व के बारे में बताया और उन्हें कालू की कहानी सुनाई। गांव वालों को रामू की कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें महात्मा ज्ञान प्रकाश के वचनों पर विश्वास हो गया। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक गौशाला बनवाई और हर दिन गायों और कुत्तों को रोटी खिलाने का नियम बनाया। उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और गांव को साफ सुथरा रखा। धीरे धीरे आशापुर गांव की किस्मत बदलने लगी। गांव में कभी भी गरीबी और दुख नहीं रहा। गांव वाले हमेशा खुश और समृद्ध रहे। उन्होंने कालू को भगवान का दूत माना और उसकी पूजा की। रामू ने एक मंदिर बनवाया जहां कालू की मूर्ति स्थापित की गई। हर साल गांव वाले कालू की याद में एक उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में वे गरीबों को भोजन और कपड़े दान करते थे। आशापुर गांव एक आदर्श गांव बन गया जहां प्रेम, दया और विश्वास का बोलबाला था। रामू और कालू की कहानी ने न केवल आशापुर गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रेरणा का संचार किया। विश्वास का अमृत कहानी हमें सिखाती है कि दया और विश्वास से किसी का भी भाग्य बदला जा सकता है। एक छोटी सी रोटी भी किसी के जीवन में चमत्कार ला सकती है। हमें हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कहानी के अंत में रामू ने महात्मा ज्ञान प्रकाश को अपने गांव में आमंत्रित किया। महात्मा ज्ञान प्रकाश ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो किया है वह बहुत ही पुण्य का काम है। तुम्हारा गांव हमेशा खुश और समृद्ध रहेगा। गांव वालों ने महात्मा ज्ञान प्रकाश को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। महात्मा ज्ञान प्रकाश ने जाते जाते कहा, याद रखना, विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। विश्वास का अमृत कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। एक छोटी सी रोटी भी किसी के जीवन में चमत्कार ला सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा अमृत है।